Hello everyone. I have this 90 rupees in my pocket, and you know, this 90 rupees amounts to $1. Yes, you have heard it right. Recently, the dollar, the rupees, has slipped the past 90 rupees per dollar mark, creating an all-time record high, or we can say all-time record low of rupees. Okay. So, what's the reason for this such a depreciation of rupee? Today, let's see. We'll find out. So, you have basically it is like the rupees. The market depends on two things: the market prices, and the RBI role in managing the rupees. Okay, so the rupees depend on two things: how the market responds and how the RBI responds. Okay, so अगर हम लोग रीजंस देखें कि लो डेप्रिसिएशन का, तो ये हम लोग को दिखेगा। पहली बात, लो एक्सपोर्ट। रिसेंटली यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए 50% इंडियन इंपोर्ट्स पे, तो इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा वो हो गया है। ठीक है, टैरिफ्स लगा दी 50%, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है श्रिम्प्स हुए और ज्वेलरीज एंड जेम्स, ये सारे सेक्टर्स हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सर्जिंग इंपोर्ट्स। रिसेंटली सितंबर अक्टूबर के टाइम पे फेस्टिव सीजन दिवाली चल रहा था, तो उसमें रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है किसका? गोल्ड एंड सिल्वर का, जिसमें से गोल्ड अलोन सिर्फ अक्टूबर मंथ में बता रहा हूँ 14.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है, और सिल्वर में 2.7 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ 2 महीने का है, शायद सितंबर और अक्टूबर का ये डेटा है। नेक्स्ट इज फ्लीइंग इन्वेस्टमेंट। दिस ईयर द रिकॉर्ड नंबर ऑफ एफपीआईज हैव पुल्ड आउट ऑफ द इंडियन इक्विटीज। एफपीआई जिनको कहते हैं हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से, इंडियन इक्विटीज से अपने पैसे निकाले हैं और फॉरेन वो इक्विटीज में, फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें रिसेंटली अक्टूबर तक, सितंबर तक अपने उन्होंने 10.7 बिलियन डॉलर टोटल प्लग आउट कर लिए हैं अपने। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं। ये तो मार्केट रीजंस है कि मार्केट रीजंस की वजह से ये रुपीस इतना डेप्रिशिएट हुआ। अच्छा, अब इसमें आरबीआई का क्या रोल है ये जानते हैं हम लोग। आरबीआई का रोल ये है कि आरबीआई रोल क्या काम करता है कि जब ज्यादा डेप्रिसिएशन होने लगता है रुपीस का, जब देखता है आरबीआई, तो वो मार्केट में इंटरवीन करता है। मार्केट में इंटरवीन कैसे करता है? वो डॉलर्स अपने जो है, यानी इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सेल करता है। जब फॉरेक्स रिजर्व सेल करेगा तो इंडियन रुपीस इंजेक्ट होगा मार्केट में, जिससे रुपीस को ज्यादा डेप्रिशिएट होने से रोका जाएगा। ओके, सो बिटवीन 2022 टू 2024 ओके, आरबीआई ने बहुत ज्यादा सोल्ड किया फॉरेक्स रिजर्व्स, जिसमें 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड, अगर दिसंबर क्वार्टर एंड का देख लें तो 38 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स सेल किए। ओके, 38 बिलियन। ठीक है, इट इज एन ऑल टाइम हाई। ओके, सो दिस हैड द रुपी फ्रॉम डेप्रिशिएटिंग। इसी वजह से रुपी को डेप्रिसिएशन होने से रोक लिया गया था लास्ट ईयर तक, वरना लास्ट ईयर ही ये 90 रुपीज तक पहुंच जाता। अच्छा, इस साल जो है 2025 में आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया मार्केट में। ये उन्होंने एक दूसरी स्ट्रेटेजी इन्होंने खेली। ओके, इट हैज सोल्ड कंपैरेटिवली लेस डॉलर। इन्होंने सिर्फ आई थिंक 10.9 बिलियन डॉलर ही, आरबीआई के वेबसाइट पे डेटा मिल जाएगा, 10.9 बिलियन डॉलर ही इन्होंने सेल किया। हालांकि ये भी बहुत है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो फिर भी बहुत कम इन्होंने सोल्ड किया। अच्छा, इसका क्या रीजन था? इन्होंने ये कहा कि मार्केट को प्राइसेस डिटरमाइन करने दो, जिससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा, ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यूएस से हमारा एक्सपोर्ट जो है, ट्रेड जो है हम लोग का बहुत काफी अफेक्ट हुआ है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज में हम लोग का ट्रेड डाइवर्सिफाई करने का ये हम लोग को चांस मिला है। तो आरबीआई ने इसको ध्यान में रखते हुए ये खेल किया कि मार्केट इंटरवेंशन को होने दिया, मार्केट इंटरवेंशन नहीं किया, मार्केट में इंटरवीन नहीं किया, और यही डिटरमाइन करने की मार्केट ही डिटरमाइन करे रुपीस का कि डॉलर का प्राइस क्या होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट।